Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting with a new chapter in Hindi for standard 8 student. The name of the chapter is Mamta, that is chapter number 9. The chapter is written by Jay Shankar Prasad. Okay, तो पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जो बॉक्स में है, सेकेंड पैराग्राफ ही सबसे इम्पोर्टेंट है. ये पैराग्राफ अच्छे से समझो कि द स्टोरी किस चीज के अराउंड रिवॉल्व हो रही है वो समझ आएगी, राइट. सो दिस पार्ट इज क्वाइट क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड. लेट अस स्टार्ट विद इट. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. मतलब ये जो जयशंकर प्रसाद ने ये स्टोरी लिखी है, इसकी जो नायिका है, नायिका मतलब इनके जो लीड जो पूरी स्टोरी जिनके अराउंड रिवॉल्व करती है वो एक लेडी है जिनका नाम है ममता. ममता विधवा है. रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेहपालिका पुत्री के दुख से अत्यंत दुख है. मतलब रोहतांग दुर्ग के जो मंत्री है, उनका मंत्री का नाम है चूड़ामणि. चूड़ामणि की डॉटर है ममता. वो अपनी बेटी का जो दुख है कि वो विधवा है, उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी है. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं. वो चाहते हैं कि उनका जो भविष्य है, ममता का जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए. किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. तो जो पिता है चूड़ामणि, वो अपनी बेटी के लिए कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स भिजवाता है, गोल्ड के गिफ्ट्स भिजवाता है, लेकिन ममता वो गिफ्ट्स को नहीं एक्सेप्ट करती है, वापस भिजवा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. अब डोलियों में छिपकर कौन आए थे? पठान सैनिक. उन्होंने उस एरिया में मतलब जो रोहतास दुर्ग है, दुर्ग एरिया में जहाँ पे चूड़ामणि रूल करते थे, वहां पे डोलियों में पठान छिपकर आए और पूरा का पूरा दुर्ग एरिया में पठानों ने अपना कब्जा जमा दिया. चूड़ामणि वही मारे गए. मतलब चूड़ामणि जो ममता के फादर थे वो वहां पे मारे गए. किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहां रहने लगी. लेकिन ममता वहां से भाग गई और काशी के उत्तर साइड में वो चले गई और वहां पे एक जगह पे रहने लग गई. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी. फिर एक भीषण और हताश आकृति ने आश्चर्य मांगा. काफी समय बीत गया. वो काशी में रहती थे वहां पे, और एक दिन क्या हुआ, वो अपनी झोपड़ी में दीपक की लाइट में मतलब दिया जला के वो अपना पाठ कर रही थी. उस समय कोई वहां पे आया इंसान, एकदम भीषण और हताश आकृति वाला इंसान आया और उसने आश्चर्य मांगा. मतलब वहां पे रहने के लिए जगह मांगी. संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए पति को आश्चर्य दिया. अब पहले तो ममता को थोड़ा संकोच हुआ कि मैं इसको कैसे आने दूं, क्या इस इंसान सेफ है कि नहीं, कहीं मुझ पे ही तो अटैक नहीं कर देगा. लेकिन स्टिल उसने सोचा कि अतिथि थे वो भवा, अगर मेरे घर पे कोई मेहमान आया है तो वो भगवान स्वरूप है. ये चीज का पालन करते हुए उसने उसको आश्चर्य, उसने रहने को जगह दी. ओके. वह पति कोई और नहीं लेकिन हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्ध की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया. अब वो जो सैनिक वो जो वहां पे रहने आए थे वो कौन थे? हुमायूं थे. और हुमायूं ने अपने एक सैनिक मिर्जा को आदेश दिया कि ये जो लेडी है इन्होंने मेरा मदद की, इसलिए इनकी छोटी सी झोपड़ी को बड़ा सा महल बना दो. ममता 70 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे एक अश्वरोही की आवाज सुनाई दी. अब काफी टाइम ऐसे ही बीत गया. 70 इयर्स की हो गई ममता और अचानक से उसको घोड़े पे सवार किसी इंसान की आवाज आई. वो जो इंसान है वो उस ममता की झोपड़ी के बारे में ही पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वगोरी को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पे चले गई. जैसे ममता को पता चला वो अश्वघोरी आया है, यहाँ पे कुछ बनवाना है, तो उसने पूरी की पूरी वो झोपड़ी उस घुड़सवार को दे दिया और कहीं चले गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसका शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उनके पुत्र अकबर का नाम था, किंतु ममता का कहीं जिक्र नहीं था. वो जो ममता की झोपड़ी थी वो जो छोड़ के चले गई, उस झोपड़ी की जगह पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना और उस मंदिर का जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे हुमायूं का नाम था, उनके बेटे का नाम था, लेकिन ममता जिसकी वो झोपड़ी थी, जिसने राजा हुमायूं को आश्चर्य दिया था, उनका कहीं भी जिक्र नहीं था. तो ये चैप्टर का बैकग्राउंड था. ममता इस पूरे चैप्टर की लीड रोल में है. उनके फादर थे चूड़ामणि जो रोहतास दुर्ग में रूल करते थे, लेकिन पठानों ने वहां पे अटैक किया और उनको मार दिया और ममता वहां से छिपकर चले गई. जब ममता अपनी छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी तो वहां पे कोई आश्चर्य लेने आया और ममता ने थोड़ा
झिझक करी, लेकिन फिर उनको अतिथि देवो भव का पालन करते हुए रहने की जगह दी। वो और कोई नहीं, राजा हुमायूं थे। राजा हुमायूं नेक से निकले तो वो ममता से मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि ये झुपड़ी को तुड़वा कर उनके लिए एक महल बनवाना। ऐसे करते करते काफी समय निकल गया। जब ममता बहुत बूढ़ी हो गई थी तब कोई आया वहां पे, और वहां पे मतलब ममता के कुटिया का एड्रेस पूछने लगा, जगह का स्थान पूछने लगा। तो ममता ने वो पूरी की पूरी झुपड़ी उसको दी और वहां से चले गई। और उस जगह पे एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया जिसके शिलालेख पे हुमायूं का नाम, उनके सन का नाम था, लेकिन कहीं भी ममता का जिक्र नहीं किया गया। क्लियर? चलो, सो लेट अस बिगिन। ओके, जस्ट अ मिनट। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। मतलब रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी, मतलब वहां पे बैठी हुई ममता जिसके मन में दुख था, मस्तक में आंधी थी, आंखों में पानी की बरसात, मतलब वो रो रही थी और वो बैठी थी। वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? मतलब वो एक बहुत बड़े राजा, चूड़ामणि उस पूरे जगह के राजा, मंत्री की बेटी थी। तो ये सोचना मुश्किल है क्या उसके पास कोई कमी होगी मंत्री की बेटी होने के बावजूद, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो विधवा थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसे प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो उसके पिताजी थे चूड़ामणि, वो चुपचाप उसकी जो जगह जहाँ पे जिस कमरे में वो बैठी थी ममता, वहां पे प्रवेश किया। शोण के प्रवाह उसके कलानाद में ममता अपने जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, मतलब ममता अपने जीवन की बातें सोचने में इतना बेसुध हो गई कि उनको पता भी नहीं चला कि उनके पिता ने प्रवेश किया। चूड़ामणि व्यतीत हो उठे। स्नेहपालिका पुत्री के लिए क्या करे वह स्थिर न कर सके। उन्होंने सोचा वो अपनी बेटी के लिए क्या करे जिससे उसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो वो लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। ऐसा बहुत बार होता था कि मंत्री अपनी बेटी से मिलने आते थे और चले जाते थे, लेकिन आज उनके मन में कुछ अजीबोगरीब चीजें चल रही थी। उनके पैर सीधे न पड़ते। एक पैर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। थोड़ा टाइम गया, वापस वह ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल कुछ लिए खड़े थे। जब वो ममता के पास वापस गए तो पीछे उनके सेवक थे बड़े बड़े चांदी के थालों के साथ। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। अब ममता ने देखा इतने सारे लोगों के पैरों की आवाज सुनकर ममता ने टर्न होकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री ने बोला जितने भी चांदी के थाल है सब रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए, मतलब जो उनके साथ आए थे जो सैनिक थे उन्होंने थाल रखा और वो चले गए। तो ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी? तो पिताजी ने बोला तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। तो चूड़ामणि ने बोला तेरे लिए गिफ्ट, और ये बोलते से उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या के विकीर्ण होने लगा। ममता चौकड़ी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? मतलब इतना सारा जो चांदी की प्लेस में गोल्ड था, ये गोल्ड कहाँ से आया? तो ममता ने, उसके पिताजी ने बोला चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो ममता ने बोला क्या आपने अपने दुश्मन का रिश्वत स्वीकार कर ली? और ये अनर्थ है, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो ममता ने बोला पिताजी हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोगों के पास इतना सोना क्या काम का, हम क्या करेंगे? इन पतन मुख प्राचीन सामाद वंश का अंत समीप है बेटा। किसी भी दिन शेरशाह रोहतांग दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। तो उसके पिताजी ने बोला कि अभी मेरा जो रूलिंग, मेरी जो शासन का टाइम है ना वो खत्म होने वाला है। कोई भी टाइम पे शेरशाह अपने एरिया रोहतास दुर्ग पे अटैक करेगा और रूल करना चालू कर देगा। तो जब मैं मंत्री नहीं रहूंगा तब के लिए बेटा ये गोल्ड रख अभी से। हे भगवान, विपदा के लिए इतना आयोजन? तो ममता ने बोला अरे आने वाली समस्या, जो डिफिकल्टी आने वाली उसके लिए इतना अरेंजमेंट, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध, भगवान चाहेगा तो अपने पास होंगे और तो आप भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाके इतना साहस कर रहे हैं। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह संभव है?
फेंट दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ममता ने अपने पिताजी को बोला अगर अपने पास कभी कुछ नहीं होगा तो अपन किसी के पास भीख मांगने देंगे ना, जाएंगे ना तो भी वो अपन को दे देंगे, 2 टाइम का अन्न का दाना तो दे देंगे, अपन पेट का पालन तो कर देंगे। और बोला ये जो गोल्ड है इसको लेके जाओ, ये गोल्ड की जो चमक है उससे मेरी आंखें अंधी हो रही है, ममता ने बोला। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। तो उनके पिताजी ने ममता को बोला कि तुम मूर्ख हो, और ये कह के वो चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों की तांता आ रहा था, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, डोलियों का एक समूह आ रहा था। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। मंत्री को टेंशन होने लगी कि शेरशाह अपनी पूरा का पूरा फौज लेके आया है, वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतांग दुर्ग के तोरण पर डोलिया का आवरण खुलवाने चाहा। तो उन्होंने कहा, बोला कि डोलिया खोलो, डोलियों में कौन है वो हमें देखना है। तो पठान चोर उन्होंने बोला यह महिलाओं का अपमान है, मतलब पठान तो उनको मतलब साजिश रच रहे थे उनके खिलाफ, वो डोलियों में महिलाएं नहीं थी, उनके सिपाही थे। तो उन्होंने बोला हम डोलिया तो नहीं खोल सकते बिकॉज ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहां मारे गए, मतलब इससे बात का बतंगड़ हुआ, लड़ाई चालू हुई और चूड़ामणि जो मंत्री थे उनकी डेथ हो गई। राजा रानी और कोच सब खाली छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। ममता ने सब चीज शेरशाह के हाथों करके ममता तो निकल पड़ी। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए परंतु ममता को न ढूंढ पाए, मतलब डोली में जो पठान थे सब ममता को ढूंढने की कोशिश करते लेकिन कोई ममता को न ढूंढ पाया। काशी के उत्तर में से धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। वहां पे काशी के उत्तर साइड पे वहां पे मौर्यों गुप्त सम्राटों का वहां पे वो एक खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तुर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर बिखरी हुई थी। भारतीय शिल्प की प्रभुति थी, ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर देती। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले, वो ये वहां की जगह जहाँ पे गौतम बुद्धा का लेसन सबसे पहला लेसन लेने के लिए जो 5 बच्चे हैं वो मिले। उसी स्तूप के भगवानेश की मलिन छाया में वो अपनी झोपड़ी में दीपालोक मतलब दीपक के रोशनी के साथ बैठी थी और ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है वो पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी। अचानक से उनका पाठ रुक गया और दीपक के सामने कोई एकदम वीक एकदम बेजान इंसान दिखा उनको। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद कर दिया। स्त्री उठी और दरवाजा बंद कर दिया, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्चर्य दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बोला, माता प्लीज मुझे आश्चर्य दीजिए। तो स्त्री ने पूछा तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने का असमर्थ हूँ। तो उसने बोला मैं मुगल हूँ, मैं शेरशाह से रक्षा चाहता हूँ, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा तो मुझे यहाँ पे रहने की जगह दो। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास। तो स्त्री ने बोला तुम भी एकदम निर्दय हो, क्रूर हो, वही किसी को मारना, किसी की खून की प्यास है तुम्हें, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्चर्य। तो स्त्री ने बोला मेरी कुटी में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, जाओ कहीं और स्थान ले लो। गला सूख रहा है, साथी छूट रहे हैं और अश्व गिर गए। लेकिन वो इंसान ने बोला, आदमी ने बोला कि मेरा गला सूख गया, मेरे साथी पीछे छूट गए, घोड़े गिर गए और मैं इतना थक चुका हूँ। इतना कहते कहते वह थम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, मतलब उसको चक्कर आ रहे थे। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, मतलब उन्होंने उनको जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अतताई घृणा से उनका मन में विकृत हो गई। तो फिर उनको लगा, जो स्त्री थी उनको लगा, ममता को लगा कि ये लोग क्षमा के प्राप्त पात्र है ही नहीं, इनके कारण ही मेरे पिताजी की डेथ हुई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, जब मुगल एकदम स्वस्थ हो गया तब बोला माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव का सत्कार का पालन करना ही चाहिए। तो जो मुगल आया था उन्होंने बोला चलो मैं चलता हूँ। तो स्त्री ने सोचा क्या करूँ, इसको रात को रहने दूँ क्योंकि अतिथि देवो भव, मुझे ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। परंतु नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तो उसने सोचा कि छोड़ो ये सब जो है वो दया के पात्र नहीं। फिर उसी का दूसरा मन बोल रहा था मैं ये दया थोड़ा ना करी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा कर्तव्य है। ओके जस्ट अ मिनट।
मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम छल नहीं करोगे, ठहरो। तो ममता ने बोला, मैं तुमको रहने की जगह दूं, लेकिन क्या गारंटी कि तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं करोगे, छल नहीं करोगे। छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। तो वो मुगल ने बोला, मैं यहाँ से जाता हूँ, आपको क्या लगता है जो तैमूर का वंश है, उस राजा तैमूर का जो वंश है, वो एक स्त्री के साथ धोखाधड़ी करेगा? जाता हूँ, भाग्य को खेला है। ममता ने कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो। तो स्त्री ने बोला कि यहाँ पे कौन सा बड़ा सा राज्य दुर्ग है, दुर्ग मतलब उनका राज्य जहाँ पे उनके पिताजी रूल करते थे, एक छोटी सी झोपड़ी तो है, जो चाहिए ले लो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्चर्य देती हूँ। तो उसने बोला, जाओ अंदर चले जाओ, तुम कोई भी हो, मैं तुमको रहने की जगह दूंगी। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूं? सो स्त्री ने बोला, सब अपना धर्म छोड़े तो क्या इस चक्कर में मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मत प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसके मन में भी नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चले गई। ममता बाजू में एक टूटी सी दीवार थी, उसके अंदर चले गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ओके, मतलब जो थका हुआ पथिक था, मुगल वन झोपड़ी के अंदर रेस्ट कर रहा था। प्रभात ने खंडर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे। अब जब मॉर्निंग हुई तो ममता ने देखा बहुत सारे घोड़सवार लोग उस एरिया में घूम रहे। तो ममता बहुत ज्यादा डर गई, उसने लगा मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैंने इसको रात को रहने की जगह लिखी दी, अब इसके आदमी मुझे मार डालेंगे। एकाएक झोपड़ी से निकालकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। फिर अचानक से जिसको उन्होंने आश्चर्य दिया था मुगल को, वो बाहर निकले और अपने सैनिक को पुकारा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। जैसे आवाज आई उस राजा की, राजा ने जो पथिक की मुगल की, तो सब लोग बहुत खुश हो गए और ममता को और डर लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। तो जो पथिक रहने आया था उसने बोला, वो स्त्री कहाँ है जिसने मुझे रात को रहने की जगह दी, उस खोल निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और ममता को और डर लगा, वो और छुपने लगी। वह मुख दाव में चली गई। दिन भर उसने वहीं निकाला। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। तो जब वो जो पथिक जा रहे थे तो उन्होंने अपने कमांडर को बोलते हुए सुना था कि मैं इस वृद्ध स्त्री से मैं इस ममता स्त्री से मिल नहीं पाया, तो तुम मेरे बदले यहाँ पे एक उसके लिए झोपड़ी के बदले उनको एक अच्छा सा घर बनवा के देना। यह स्थान भूलना मत। उन्होंने अपने कमांडर को बोला, ये जगह भूलना मत। इसके बाद वो चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, इस चीज को बहुत टाइम बीत गया और अब ममता 70 ईयर्स की होगी, 70 वर्ष की होगी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतल काल का प्रभाव था, मतलब एकदम रात होने वाली थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, उसका पूरा स्केलेटन खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा में आजू बाजू के एरिया की दो लेडीज बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी नहीं। ममता है ना, फुल लाइफ अपने नेबर्स की, अपने आजू बाजू की सुख दुख की पार्टनर रही। इसलिए जब आज ममता की तबीयत खराब थी तो आजू बाजू के 2-3 नेबर्स उसकी सेवा कर रहे थे। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। अब ममता को प्यास लगी थी तो उसके साथ जो दूसरी स्त्री थी उसने उसको पानी पिलाया। अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक घोड़सवार अश्वराही आया है। जस्ट अ मिनट। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मिर्जा कौन थे? जो वो पथिक आए थे उनके कमांडर। मिर्जा कौन थे? जो पथिक आए थे उनके कमांडर। तो वो जो घोड़सवार था वो बोला था मिर्जा ने ऐसा ही कुछ फोटो बना के दिया था इसी जगह का। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छपरे के नीचे रहते। तो वो सोचा था मैं किससे पूछूं कि एक दिन हुमायूं किस घर के नीचे रहते। अब मतलब इंजर आपको समझ आया, जो पथिक वहां पे रहने आया था वो और कोई मुगल एम्परर हुमायूं थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष हो गए। इस घटना को कितना टाइम हो गया? 47 वर्ष। ममता ने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाए। ममता को सुनाई दिया ये सब बातें, तो ममता ने स्त्री को बोला कि वो जो घोड़सवार है उसको बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहते। तो ममता ने बोला मुझे नहीं पता था वहां पे जो इंसान रहने आया था, जिसको मैंने आश्चर्य दिया था, वो कोई शहंशाह था कि कोई नॉर्मल इंसान, बट हाँ वो इसी
झोपड़ी के नीचे रहे थे। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुके हैं, और सिमला मैंने ये भी सुना था जाते जाते कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि मेरा ये जो टूटा फूटा घर है उसको बनवाना है। भगवान ने सुने दिया, आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। तो सिमला बस अब आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको इस घर के साथ जो करना है करो, इसका महल बनवाना है या जो बनाना है बना, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आप तुम्हारा इस मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विग्राग मुग्र में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, वह अश्वरोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक इन शॉर्ट वो जो बुढ़िया उसकी डेथ होगी, मतलब इन शॉर्ट ममता की, और वहाँ एक अष्टकोश मंदिर बना, उस पर शिलालेख, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गगनचुंबी एकदम आसमान को छूता हुआ बड़ा सा मंदिर बना, और उसके इंस्क्रिप्शन शिलालेख में क्या लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। मतलब सातों देश के नरेश, सातों जगह के नरेश हुमायूं ने यहाँ पे एक दिन रेस्ट किया था। उनके पुत्र जो थे अकबर, उनकी स्मृति में, उनकी याद में उन्होंने ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। मतलब हुमायूं ने यहाँ रेस्ट किया था और उनके सन अकबर ने उनकी याद में मंदिर बनाया, लेकिन कहीं भी जो झुपड़ी जिसकी थी उसका जिक्र नहीं था, मतलब कहीं भी ममता का जिक्र नहीं था। ओके, एक बार शब्दार्थ देख लें। प्रकोष्ठ मतलब भवन में, फाटक के पास का कमरा, फाटक के पास का कमरा। तृष्ण गुल्म मतलब घास का समूह। तृष्ण तेज, प्रवाह भाव, विकल बेचैन, व्यथित पीड़ित, विकीर्ण होना, फैल जाना। प्राचीन, चार दीवारी, विभूति, प्रभुता, आतातई, अन्यायी, जीर्ण वृद्ध। ओके, सो ये था अपना ग्लोसरी। तो ये अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 9 ममता। इस पूरे चैप्टर की नायिका कौन है, ममता, और पूरी स्टोरी ममता के आजू बाजू रिवॉल्व हो रही है। इस चैप्टर के ऑथर का नाम मत भूलना, जयशंकर प्रसाद, sorry. Okay, so with this we would be ending our lecture and continue with the next chapter in our next session. Till then, goodbye.